हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल बी एस ट्रेड 2.0। फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी शेयर बाज़ार के बेसिक कॉन्सेप्ट की। शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर कहाँ से आते हैं, शेयरों में अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं, कैसे ये मार्केट काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था। इसके साथ हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये कितने समय के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में काम आने वाले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग की। तो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, शेयर बाज़ार में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है। तो आज हम इसे डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब स्टॉक मार्केट में एक्चुअली काम करने वालों में केवल बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ट्रेडिंग हाउसेज के ही नाम सुनाई देते थे। लेकिन आज जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिस्काउंट ब्रोकरेजेज की ग्रोथ हुई है, वैसे वैसे आम आदमी की पहुंच भी स्टॉक मार्केट में एक्टिवली हो गई है। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात करी थी स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कम समय में इन्वेस्ट करके कैपिटल को गेन करना। इसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लंबे समय के लिए कैपिटल को होल्ड किया जाता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया जाता है। स्टॉक मार्केट में हर किसी व्यक्ति की अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग भी इसी का एक हिस्सा है। तो आज जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह काम करती है और इसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं। फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग एक तरह का ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें किसी शेयर की प्राइस में होने वाले शॉर्ट मूवमेंट को कैप्चर करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में एक शेयर को आमतौर पर बाय करके कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है, और इसमें बाय और सेल का डिसीजन ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, मगर बहुत से लोग इसे फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर भी करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में एक स्टॉक को बाय करके एक दिन तक रखना जरूरी होता है और होल्डिंग करके इसे कुछ महीनों तक भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम कब बाय और सेल करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इसमें ही डिसाइड होता है कि हम शेयर की प्राइस में होने वाले मूवमेंट का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी का शेयर 140 रुपये से बढ़कर कुछ हफ्तों में 210 रुपये का हो जाता है और फिर वापस 170 रुपये पर आ जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक में 140 के लो से 210 के हाई तक कुल 70 रुपये का मूवमेंट हुआ। इसे ही स्टॉक की प्राइस में स्विंग कहा जाता है। अब दोस्तों, शेयर की प्राइस में ज़रूर 70 रुपये का मूवमेंट हुआ, पर ये हमारी बाइंग और सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करेगा कि हमने 70 रुपये के मूवमेंट में कितना प्रॉफिट अर्न किया। जैसे हम यहाँ पर शेयर को 160 रुपये पर बाय करके 200 पर सेल करेंगे, तो हमें हर शेयर पर 40 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि 70 रुपये के मूवमेंट से हमने 40 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। वहीं हम शेयर को 180 रुपये पर बाय करके 200 रुपये पर सेल करेंगे, तो हमें सिर्फ 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर आमतौर पर शेयर प्राइस के चार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्राइस अपने मूवमेंट से कई तरह के चार्ट पैटर्न बनाती है और इन चार्ट पैटर्न से ट्रेडर शेयर प्राइस में होने वाले मूवमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं। पर कई बार ट्रेडर कंपनी के फंडामेंटल से जुड़ी हुई न्यूज़ पर भी ट्रेड करते हैं। जैसे कि किसी वजह से ट्रेडर को लगता है कि कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग अच्छी या बहुत बुरी होने वाली है, तो ऐसे में ट्रेडर उस कंपनी के शेयर में स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि बहुत बार कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग बहुत अच्छी या बहुत बुरी आती है। तो ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है।
पर दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में बहुत से रिस्क भी होते हैं। जैसे अगर ट्रेडर्स शेयर की प्राइस की मूवमेंट का गलत अंदाज़ा लगा लेता है तो शेयर प्राइस उसकी सोच से विपरीत दिशा में भागने लगता है और ट्रेडर को लॉस होने लगता है। वहीं स्विंग ट्रेडर एक कंपनी का शेयर खरीद के कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और मार्केट क्लोज होने के बाद में यदि कंपनी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो अगले दिन उस कंपनी का शेयर क्रैश हो जाता है। ऐसे में ट्रेडर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब रिस्क को देखते हुए जनरली ट्रेडर जब ही ट्रेड करते हैं जब उनको अपनी एनालिसिस पे पूरा भरोसा होता है। साथ ही वह अच्छी और बड़ी कंपनियों के शेयरों में स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं ताकि कंपनी से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर का अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्विंग ट्रेडर में अच्छे ट्रेडर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करके रखते हैं, क्योंकि शेयर की प्राइस यदि कंटिन्यू नीचे जाती रहे तो ट्रेडर को अपनी कैपिटल को होल्ड करना पड़ता है। अच्छे ट्रेडर हमेशा फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के शेयर पिक करते हैं। आखिर में फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में हर तरह की ट्रेडिंग में रिस्क होता है, पर रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी मिलता है। और यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अच्छी तरह सीख के बिल्कुल कम कैपिटल से इसे शुरू कर सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह सीख कर बिल्कुल कम अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। जब तक हम लगातार प्रॉफिट ना कमा पाएँ तब तक हमें बड़ा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में शेयर बाज़ार की दूसरी जानकारियों के साथ। धन्यवाद।